नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की पहचान कैसे करते हैं। इसके लिए हमें उपसर्ग को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। उपसर्ग पर हमने पहले भी वीडियो बनाई है, एक बार फिर से हम उपसर्ग लेकर आए हैं। दोस्तों, उपसर्ग को पहचानने के लिए हमें थोड़े से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सबसे आसान भी होते हैं उपसर्ग और सबसे मुश्किल भी। अगर ध्यान ना दिया जाए तो आसान दिखने वाला क्वेश्चन भी हमेशा गलत हो जाता है, और ध्यान दे दें तो हमारे पूरे के पूरे नंबर उपसर्ग में आ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन को ही पहली नज़र में आप देखेंगे और आप आंसर दे देंगे, और आप ध्यान से देखिएगा कि आपने आंसर सही दिया या गलत। निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। प्रश्न क्या है कि निम्न में से उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है। कपूत, दुकान, दुकाल या इनमें से कोई नहीं। अब पहली नज़र में आप देख लीजिए, इसमें भी आपको उपसर्ग दिख रहा होगा, इनमें भी, और आपका आंसर क्या दोगे आप, इनमें से कोई नहीं। लेकिन जब आप एग्जामिनर का दिया हुआ आपका रिजल्ट देखेंगे तो आपके यहाँ पर नंबर कटे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आंसर इनमें से कोई नहीं है, इन तीनों में से कोई एक आंसर है जो कि आपको ध्यान से देखना है। कपूत, दुकान, दुकान। पूत शब्द में क्या लगा है, क, और कान में दु, लेकिन ये हमारा आंसर है। ये एक ऐसा शब्द है जो उपसर्ग विधि से नहीं बना है। दुकान कौन सा शब्द है, दुकान। क्यों है ये अभी हम आपको समझाएंगे। एक और ऐसा ही उदाहरण देखिए दोस्तों। उपसर्ग विधि से बना शब्द कौन सा नहीं है इसमें, कुलीन, कुमाता, कुपुत्र, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर भी एक ही शब्द है क्योंकि सब में आपको दिखाई दे रहे हैं कि उपसर्ग है कु 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 कु, लेकिन इसमें भी ये उत्तर नहीं है। क्या उत्तर है, कुलीन शब्द। इसमें भी उत्तर क्या है, कुलीन। अब ये दोनों क्यों हैं, ये जानने के लिए हमें उपसर्ग को थोड़ा सा पढ़ लेना होगा और कुछ पॉइंट हमें नोट करने होंगे ताकि आगे से हमारी ऐसी कोई गलती एग्ज़ाम में ना हो। देखने के लिए तो आपको लगेगा कि भाई एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या पता, चलो कोई बात नहीं, तुक्का लगा देंगे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार कई नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और फिर एक नंबर का क्वेश्चन अगर आपको हल्के से ध्यान देने से ही पूरा नंबर मिल जाता है तो क्यों ना हम उसे ध्यान से पढ़ लें। देखिए उपसर्ग होते क्या हैं। सबसे पहले ये देखिए, उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है, जो मूल शब्द होता है उसके आगे लगते हैं उपसर्ग। जैसे पुत्र में आगे लग गया कु, तो पुत्र का क्या बन गया, कुपुत्र। कुपुत्र मतलब बुरा पुत्र, तो इसका अर्थ बदल गया। मूल शब्द का अर्थ क्या बदल गया, भाई पुत्र था लेकिन अब वो बुरा पुत्र बन गया कु लगते ही। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग जो है वो एक शब्दांश होते हैं। शब्दांश मतलब छोटा सा अंश होता है शब्द का, जिसे हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते, कर ही नहीं सकते। जब तक सार्थक शब्द में उसको हम जोड़ेंगे नहीं, हम प्रयोग कैसे करेंगे। परंतु इनका जो भावार्थ होता है वो अपना खुद का भावार्थ होता है, और जब वो मूल शब्द में जुड़ जाता है तो मूल शब्द का और इनका दोनों का भावार्थ मिलकर एक नया शब्द में बना देते हैं, जिसका नया अर्थ दोनों के अर्थ से मिलकर बनता है। उपसर्ग के बारे में कुछ बातें ध्यान रखिए कि संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में 13 और उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, हिंदी में कितने हैं और उर्दू में कितने उपसर्ग हैं। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, या हिंदी के उपसर्ग भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने हैं, 13, उर्दू में कितने हैं, 19। तो हमें ये बहुत याद रखने की ज़रूरत है कि इन तीनों के कितने उपसर्ग हैं। अगले वीडियो में हम उपसर्गों के इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि किस में कौन कौन से उपसर्ग हैं और वे कौन कौन से हैं। अगला देखिए, जो मेन पॉइंट है और जो आपको समझना है, क्योंकि इस पॉइंट को समझे बगैर आप उपसर्ग को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो आप उपसर्ग में कभी गलती भी नहीं करेंगे। देखिए, उपसर्ग विधि से बने नए शब्द का अर्थ उपसर्ग के भावार्थ तथा मूल शब्द के अर्थ के आसपास होता है। मतलब क्या होगा कि उपसर्ग विधि से बना शब्द क्या होगा, जो मूल शब्द होता है
वो, और जो उपसर्ग उसमें लगेगा वो, उन दोनों का अर्थ मिला जुला कर ही नए शब्द का अर्थ बनता है। जैसे देखिए उपसर्ग कैसे बनेगा, उपसर्ग मिलकर जो नया शब्द बनता है कैसे, पहले उपसर्ग का शब्दांश, फिर उसमें क्या होगा, सार्थक शब्द प्लस होगा और फिर एक नया शब्द बन जाएगा। जैसे देखिए शब्दांश क्या है, अ, और पवित्र में लग गया अ, तो हमारा क्या शब्द बन गया, अपवित्र। तो ये जो अपवित्र है वो है उपसर्ग विधि से बना शब्द। पवित्र का देखिए दोस्तों, पवित्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जो गंदा या मैला ना हो, जो शुद्ध हो, वो होता है पवित्र। अ का मतलब होता है नहीं, तो अपवित्र का मतलब हो गया जो शुद्ध ना हो, जो पवित्र ना हो। तो ये जो नया शब्द है, इस तरह से जो शब्द बनेगा उसी को हम उपसर्ग विधि के शब्द बोलेंगे। उपसर्ग से 3 प्रकार के शब्द बनते हैं। एक तो होता है विलोम शब्द, जैसे कि पवित्र का अपवित्र, शुद्ध का अशुद्ध, और पर्यायवाची शब्द भी उपसर्ग से बनते हैं। और एक तीसरे तरह का जो है वो है नई विशेषता वाले शब्द। जो ये नई विशेषता वाले शब्द हैं, इनमें कई बार ज़रूरी नहीं होता कि जो दोनों टुकड़े मतलब उपसर्ग और मूल शब्द के अर्थ मिलाकर ही इनका अर्थ निकले। क्योंकि जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, अनु, अनु का क्या अर्थ होता है, पीछे पीछे, और शासन नियम कानून, और दोनों का मिलकर क्या शब्द बनता है, अनुशासन। अनुशासन का मतलब होता है जो नियम कानून से कार्य करे, वो होता है अनुशासन। मतलब अपने ऊपर नियम कानून को लागू करे, नियम कानून के अंदर ही रहे, मतलब जो अनुशासन में रहे वो अनुशासन होता है। तो इसका अर्थ यह होता है कि कई बार ये दोनों अर्थ, दोनों शब्दों के अर्थ मिलाकर इनके आसपास होना, इनका अर्थ ज़रूरी नहीं है, नए विशेषता वाले शब्द भी आ जाते हैं। देखिए अब हमने देखा कि शब्दांश मतलब उपसर्ग और शब्द मिलकर कैसे नए शब्द बनाते हैं, और इसी आधार पर हम उन दोनों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे दुकान अलग है। अब देखिए इनका अर्थ, क उपसर्ग है और पुत मूल शब्द है। कै का अर्थ है जो अच्छा नहीं है, बुरा है, और पुत का मतलब है पुत्र, मतलब जो बुरा पुत्र है। तो ये दोनों का मिलकर अर्थ हो जाता है बुरा पुत्र। तो यहाँ पर क्या है, उपसर्ग, और पुत क्या है, पुत्र। अब देखिए दुकाल, काल का अर्थ क्या है, समय, और दु का अर्थ क्या है, बुरा, बुरा समय, इसका अर्थ हो जाएगा। तो ये भी अपने आसपास अर्थ ले रहे हैं। अब दुकान देखिए, इसका अर्थ जानने की कोशिश कर रही है। दु का अर्थ हो गया, आप कहोगे कि दु का अर्थ हो गया दो, और कान का अर्थ हो गया कान, दो कान। अब भाई ये तो सही आंसर नहीं है, क्योंकि इस तरह के नए शब्द हम नहीं बनाते। दुकान दो कान का इसका अर्थ नहीं होता। इसका अर्थ क्या होता है, दुकान, दुकान एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान सामान बेचकर अपनी आजीविका कमाता है, तो उस स्थान को हम क्या कहते हैं, दुकान। दो कान का और उस स्थान का तो कोई मेल ही नहीं है। तो दुकान क्या है, अपने आप में एक सार्थक शब्द है, मतलब दुकान क्या है, मूल शब्द। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दुकान। अब अगला हमारा उदाहरण था कुलीन, कुमाता और कुपुत्र। इसमें भी कुलीन ही अर्थ है, क्यों। अब आप कहेंगे सब में कू है और आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कू का मतलब क्या है, बुरा, पुत्र बेटा, बुरा बेटा, जुड़कर बन गया नया शब्द कुपुत्र। तो कु उपसर्ग है और पुत्र शब्द है। कुमाता, माता का मतलब होता है अम्मा, माँ, और कु उसमें जुड़ गया तो हो गया बुरी माता। कुलीन, अब आप कहेंगे कुलीन, कु का हो गया बुरा, और लीन का मतलब क्या होता है, मतलब आत्मचिंतन करने वाला, मतलब जो बैठकर ध्यान मग्न कर लेता है, ध्यान मग्न जो होता है वो हो गया कुलीन। नहीं, ये इसका सही अर्थ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुल शब्द में ईन प्रत्यय जुड़ा है। कुलीन का अर्थ होता है जो ऊंचे परिवार से संबंधित हो, ऊंचे दर्जे से। कुल जमा ईन, कुल का मतलब होगा जो ऊंचे वंश का हो, तो जो उच्च वर्ग का होगा वो होता है कुलीन।
तो यहाँ पर कुलीन भी अपने आप में क्या है, एक मूल शब्द है और उसमें उपसर्ग नहीं लगा। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उपसर्ग के जो विभिन्न प्रकार हैं उन्हें हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए इसी वीडियो को ध्यान से पढ़कर अपना उपसर्ग का अभ्यास करने की कोशिश कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।